हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज देखते हैं इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से जितने भी एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं हम वही सभी करवाएंगे और इसे हम डिटेल सोल्यूशन बहुत ही सावधानीपूर्वक से करेंगे। बस आप अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा जो हम अलग फैक्ट बोलेंगे। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आइए देखते हैं क्या है, देखिएगा। एक मिनट, देखिए क्या है। तो पहला है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से प्रश्न है, देखिएगा। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं? पूछें भारतीय संविधान के अनुसार कौन से मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिएगा, न्याय एवं निःशुल्क विविधक सहायता का अधिकार, ये जो है हमारा मौलिक अधिकार नहीं। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 में है। आप पूछेंगे भाग कितना में है? तो भाग 3 में है, भाग 3 में है। और भाग 3 कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। भाग 3 कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 32 को डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, संविधान की आत्मा कहा। इसके अलावा है भाग 3 को ही संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को ही संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है? देखिएगा, संभाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संभाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप बताइए कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है, स्वतंत्रता का अधिकार जो है भाग 3 में ही, भाग 3 में स्वतंत्रता का अधिकार जो है भाग कितना में? 3 में ही। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। देखिए बताते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 में, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। जो अनुच्छेद 19 में मनुष्य को 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। कितने? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है? तो समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार जो है भाग 3 में ही, भाग 3 में ही है। लेकिन अनुच्छेद 14 से 18 के बीच, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। हम एक वीडियो संविधान के सभी अनुच्छेदों पर लाएंगे जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना बनती है। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो एक मिनट देखिएगा आगे क्या है। इसका सोल्यूशन है क्या? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 की 1 के तहत समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से कितना है? 51 के बीच है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच। इसके अलावा पूछेंगे कि कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को डीपीएसपी कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को क्या कहते? तो डीपीएसपी कहा जाता है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं आगे क्या। तो एक मिनट देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। देखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आप ध्यान से याद रखिएगा। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। कितना? तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। और एक मूल कर्तव्य जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़े गए हैं। जो वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हो गए? तो वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने? तो 11 हैं। लेकिन मूल में पूछेंगे तो कितना है? 10 है। मूल में पूछेंगे 10 है। लेकिन पूछेंगे कि संविधान में मूल कर्तव्य का वर्णन नहीं है। संविधान में मूल कर्तव्य का वर्णन नहीं है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं। इसके अलावा क्या? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। 44वां संविधान संशोधन देखिएगा, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1978 में। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1978 में हुआ। इसके अलावा क्या? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, जो दल बदल से संबंधित। 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं आगे क्या। तो एक मिनट देखिएगा क्या? तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। देखिएगा, मूल संविधान में 0 है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितना है? तो
10 है, और 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कितना है, 1 है। तो मूल वर्तमान में कितने हो गए, तो 11 हो गए। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा, हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होता है। हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे कर्तव्य होता है। यदि हम अपने कर्तव्य को सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं, हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं है। यह किसने कहा, तो महात्मा गांधी ने कहा। महात्मा गांधी ने कहा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। दोबारा पढ़ देते हैं, देखिएगा। हमारे अधिकार का सही स्रोत हमारा क्या है, तो हमारे कर्तव्य हैं। यदि हम अपने कर्तव्य का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमें अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं है। किसने कहा, तो महात्मा गांधी ने कहा। पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या, तो 1 मिनट देखिए। मौलिक अधिकार देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गए हैं। तो देखिएगा, संभाषण के अधिकार में जो है मौलिक अधिकार के रूप में संबंधित नहीं है। समता या समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 बता दी है, अनुच्छेद 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से कितना है, तो 22 है। इसके अलावा है शिक्षा और संस्कृति का जो है 29 से कितना है, 30 29 से कितना है, 30। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद कितना है, 25 से 28 है। आइए सभी तीनों का जो वर्णन है भाग 3 में, तीनों का वर्णन किस में, तो भाग 3 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं क्या है, तो 1 मिनट क्या देखिएगा, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, बता दिए। देखिएगा, मौलिक अधिकार 42वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति को अधिकार को हटाकर अब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार पूछेंगे अब कौन सा अधिकार है, तो कानूनी अधिकार है। यह अनुच्छेद अब वर्तमान में पूछेंगे कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 300 के क में। इसके अंतर्गत कानूनी अधिकार है। ये क्या, तो संपत्ति का अधिकार है। ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्या, तो मौलिक अधिकार देखिएगा, समता या समानता 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22 है, शोषण के विरुद्ध 23 से 24 है, कितना है, धार्मिक 25 से 28 है, सांस्कृतिक और शिक्षा 29 से 30 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसका ट्रिक बताते हैं। समस्त शोध संस्कृति का उपचार है। समस्त शोध संस्कृति का उपचार है। आप इस ट्रिक को अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। और उस पर लिख दीजिए। देखते हैं आगे क्या था, 1 मिनट देखिए। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित है, तो मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक बताते हैं कि कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड अनुच्छेद 36 से 51। इसके अलावा देखिएगा, लोकसभा का वर्णन क्या बोले हैं, लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद कितना में, तो 81 में। और राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद कितना है, तो 80 में। कितना, तो 80 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जैसे देखते हैं, इसका ट्रिक बता देते हैं। सरल क्या है, तो सरल। स से हो जाता है संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में। र से हो जाता है राज्यसभा, से क्या हो जाता है, राज्यसभा अनुच्छेद कितना, तो 80 में। ल से हो जाता है लोकसभा अनुच्छेद कितना, तो 81। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा बता देते हैं, लोकसभा सदस्य बनने के लिए उम्र 25 वर्ष उम्र चाहिए, लेकिन राज्यसभा सदस्य बनने के लिए उम्र कितना, तो 30 वर्ष चाहिए। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। राज्यसभा के सभापति जो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सभापति या पदाध्यक्ष कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। जबकि लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष से प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्या, तो मौलिक अधिकार देखिएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। इस मूल अधिकारों का संरक्षक है, क्योंकि अगर आप मौलिक अधिकार को हनन करते हैं तो सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकते हैं।
अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कोई व्यक्ति भी जा सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट हम जा सकते हैं। कहाँ तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ तो सुप्रीम कोर्ट। कहाँ तो सुप्रीम कोर्ट। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत 5 रिट जारी करते हैं। कितने रिट जारी करते हैं? तो 5 रिट जारी करते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्या है, तो भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार मौजूद हैं? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। बता दें भाग 2 में जो है नागरिकता है। भाग 2 में क्या है? तो नागरिकता है। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा भाग 4 में जो है डीपीएसपी है। क्या तो डीपीएसपी है। क्या तो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अब भाग 1 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्या है, तो आगे देखिएगा संविधान के भाग 3 में नागरिकता का मौलिक अधिकार है। भाग जो है 3 है अनुच्छेद 12 से 35 के में वर्णित है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने? तो 6 हैं। वर्तमान में 6 हैं, लेकिन मूल में कितने थे? 7 थे। देखिए मौलिक अधिकार देखिएगा भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करके हिरासत में लिया जाता है, गिरफ्तारी की स्थान में मजिस्ट्रेट तक अदालत की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर गिरफ्तारी के लिए घंटा की अवधि को भीतर कितने मजिस्ट्रेट के समय पेश करना था? तो 24। अर्थात कहना है कोई व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो कितने घंटा के अंदर या कितने समय के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है? तो 24 घंटा। कितना? तो 24 घंटा। पे ध्यान से याद रखिएगा। अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी के संरक्षण। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संरक्षण देखिएगा अपराध के बाद, अपराध के पहले, दंडात्मक निरोध, दंड निवारक विरोध। देखिएगा हिरासत में लेने का कारण होगा 24 घंटे के अंदर दंडकारी के समक्ष पेश करना होगा। इसके अलावा अपने पसंद के वकील से अधिकार हुआ, अपने पसंद के वकील की सलाह से अधिकार लेना। इसके अलावा देखिए निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है। देखिएगा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं हो, समक्ष पेश किए 3 महीने तक जेल हो सकते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। संसद द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनिवार्य किस वर्ष पारित किया गया था? 2009 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिए कि कितने बार पूछे गए हैं। ये जो है सभी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। इसके अलावा देखते हैं कि क्या, तो आगे 1 मिनट देखिए क्या, तो संसद द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002 में पारित हुआ। 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू किया गया। भारत में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के में है। यह व्यवस्था 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत की गई है। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के साथ साथ शिक्षा मुफ्त चाहिए। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। देखिएगा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकारों को देखिएगा तो कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से। कहाँ से? तो अमेरिका से। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? तो समवर्ती सूची है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या, तो 1 मिनट देखिए भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार। संघ एवं उसका प्रांत भाग 1 में है। नागरिकता भाग 2 में है। प्रस्तावना में देखिएगा प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था है। प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था है? तो 3 प्रकार की। इसके अलावा जो है प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। अब प्रस्तावना जो होता है हम भारत की लोक से प्रारंभ होता है। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। और वो कब जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आप इसका जवाब कमेंट में बताइए कि प्रस्तावना में भारत का उल्लेख कितने बार हुए? प्रस्तावना में भारत का उल्लेख कितने बार हुए? तो 2 बार हुए। प्रस्तावना में भारत का उल्लेख कितने बार हुए? तो 2 बार हुए। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा बताएं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं, वो कौन कौन थे? आप इसका जवाब कमेंट में बताइए। आइए देखते हैं आगे क्या, तो 1 मिनट। भारत में
कारखाने में रोजगार प्राप्त करने की अनुमान क्या है? 14 वर्ष है। क्या? तो 14 वर्ष। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। 1 मिनट देखते हैं आगे क्या है, तो देखिएगा। भारत में कारखानों में रोजगार प्राप्ति करने की अनुमानता आयु कितने? 14 वर्ष। भारतीय संविधान में मूल अधिकार अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु की किसी बालक को भी कारखाने और खाने में के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। किसी अन्य पारिश्रमिक नियोजन के लिए ही नहीं लाया जाएगा। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस भाग के तहत गोपनीय के अधिकार को उल्लेख किया गया? तो भाग 3। भाग 3 देखिएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया? तो भाग कितने? तो 3 के अधिकार। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। देखिएगा आगे कहते हैं। 1 मिनट। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के जीने का अधिकार निजी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत है। गोपनीय का अधिकार जो मौलिक अधिकार के माना गया है। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया। निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया 2017 में। गोपनीयता का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किसके एक अभिन्न हिस्सा है? तो किसका है? तो मौलिक अधिकार का। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। मूलभूत अधिकारों में ज्यादातर हमारे संविधान से अनुच्छेद लिए गए हैं। तो 12 से 35। मूलभूत अधिकारों में ज्यादातर हमारे संविधान के 12 से 35 में अनुच्छेद शामिल किए गए। 12 से 35 में अनुच्छेद शामिल किएगा। आप इसे ध्यान से याद रख सकते। देखिएगा, मूलभूत अधिकारों में ज्यादातर हमारे संविधान के अनुच्छेद कितने? 12 से 35 हैं। मूलभूत अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसका वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में है। संविधान के भाग 3 को अधिकार पत्र कहा गया है। इसे मूल अधिकार का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसे भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार प्रदान है। कितने? तो 6 मूल अधिकार प्रदान है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। देखते हैं आगे क्या है। 1 मिनट देखिएगा आगे क्या है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिकों का मूलभूत अधिकार नहीं है? निजता का अधिकार जो है मूलभूत अधिकार नहीं है, और बाकी जो सब है मूलभूत अधिकार है। समता या समानता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, ये जो क्या? तो मूलभूत अधिकार है। भारतीय नागरिकों को निजता का अधिकार मूलभूत अधिकारों में नहीं था। वर्ष 2017 में 9 जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति निजता का अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। पीठ ने कहा कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गई हैं। जीने का अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार का हिस्सा है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? देश की रक्षा करना जो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, और बाकी जो है स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है, समता का अधिकार मौलिक अधिकार है, जीने का अधिकार जो हमारे का है तो मौलिक अधिकार है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश की रक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक मौलिक अधिकार कर्तव्य है। जबकि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 21 में समता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 तथा समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकारों को गारंटी नहीं देता है? मौलिक अधिकारों की गारंटी जो है व्यवसाय का अधिकार नहीं देता है। व्यवसाय का अधिकार नहीं देता है। स्वाधीनता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार जो है ये सभी देता है। सभी क्या तो देता है। ध्यान से याद रख सकते हैं। आगे क्या है देखिएगा। 1 मिनट। क्या है परमादेश रिट? क्या है परमादेश रिट? क्या है? किसी सरकारी न्याय से उसके कर्तव्यों का पालन करना। किसी सरकारी न्याय से उसके कर्तव्यों का पालन करने के तो हमारा देश परमादेश है। परमादेश यहाँ पे ध्यान से याद रख सकते हैं। मौलिक देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति को मूल अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए रिट जारी करते हैं। देखिएगा, वंदे प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, ये जो है अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 226 के तहत 5 रिट जारी करते हैं। ये देखते हैं परमादेश क्या होता है।
जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तब सुप्रीम कोर्ट उसे रिट जारी कर सकता है और उसे अपने कर्तव्य का पालन का आदेश देश जारी करता है अपने पालन का आदेश जारी करता है, अन्यथा उसे बर्खास्त भी कर सकता है, बर्खास्त कार्रवाई भी कर सकता है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। आप इसे लिख लीजिएगा अपने कॉपी पर। अब जो है पांचों रिट आपको याद होना चाहिए। आइए देखते हैं आगे क्या कहते हैं। एक मिनट देखिएगा, एक मिनट देखिए बता दिए हैं, देखिएगा परमादेश हैं। आगे देखिए क्या तो उस रिट का नाम बताएं जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार का वैधिक और संतोषजनक होने पर गिरफ्तारी को उसके सामने पेश किए जाने पर मुक्त किए जाने का अधिकार है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण शारीरिक रूप से प्रस्तुत, जब किसी व्यक्ति को लगता है कि अवैध रूप से जेल में रखा गया है तब सुप्रीम कोर्ट क्या बोले हैं, तब सुप्रीम कोर्ट हिरासत में लेने वाले अधिकार को आदेश देता है कि जेल रखे गए व्यक्ति एवं अनिश्चित आदर उपस्थित में अन्यथा हिरासत में लेने के अधिकारी पर कार्रवाई होगा। क्या होगा, तो कार्रवाई होगा। देखिए आप इसे ध्यान से याद भी रख सकते हैं। देखिएगा आगे कहते हैं। एक मिनट, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना किसकी रक्षा है, तो मौलिक कर्तव्य का। किसकी रक्षा है, तो मौलिक कर्तव्य का। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्या, तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। भारत में मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। स्वर्ण समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक अधिकार को संविधान में जोड़ा गया। इसे भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क में है। जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितना है, तो 11 है। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को समाविष्ट किया गया है, तो अनुच्छेद 51 के ये है, जो भाग 4 के क में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्या, तो भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, तो 11। भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो मानव के अवैध क्रय विक्रय और बलात्कार का निषेध। बलात्कार का क्या, तो निषेध जो हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं क्या, तो एक मिनट देखिएगा 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन है। आप इसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और 1 से 2 बार जरूर पढ़िएगा ताकि आप एग्जाम हॉल में जाने से पहले इसे एक बार क्या, तो 11 मौलिक कर्तव्य। देखिए भारत के नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे, उसके आदेश एवं संस्थाओं का राष्ट्रीय ध्वज का राष्ट्रगान आदर करे, स्वतंत्रता के लिए हमारी आंदोलन प्रेरित करना एवं उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखे और उसका पालन करना, यह हमारा क्या, तो मौलिक कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता एवं एकता को बनाए रखना, देश की रक्षा करना, आह्वान किए जाने पर प्राण भी देना, आदर्श के तहत भारत के लोगों को समस्त सम्मान से भावनाओं का निर्माण करना, अर्थ दूसरे के प्रति जो आदर प्रकट करना है, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा को परीक्षण करना, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन झील है इसको भी संरक्षण करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन को भी विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति को दूर करना, व्यक्तिगत हिस्सा एवं गतिविधियों को भी बढ़ाए रखना, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों तक पितया संरक्षण करना। आप इसे ध्यान से याद रख लीजिएगा। थोड़ा सा मुंह में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। थोड़ा सा बोलते हैं तो लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन हम अभी भी पढ़ा रहे हैं। आप इसे लिख लीजिएगा और 1 से 2 बार पढ़ भी लीजिएगा ताकि एग्जाम हॉल में यहाँ से प्रश्न बनने वाले आपसे छूट ना पाए। आइए देखते हैं आगे क्या है, तो 1 मिनट देखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिकों का मौलिक अधिकार है,
तो अनुच्छेद कितना है 51 के, अनुच्छेद 51 के ये है। आगे देखिए क्या तो 1 मिनट, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कितना है तो 19 से 22 है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। देखिएगा, बोलने की स्वतंत्रता 19 की, सभा बनाने की स्वतंत्रता 19 के बी, 19 के सी में संगठन बनाना अनुच्छेद 19 के डी में है। देश आगमन की स्वतंत्रता ई में है। निवास करने की स्वतंत्रता एफ में था। संपत्ति का अधिकार से हटा गया है। और जी में है क्या तो व्यापार करने की स्वतंत्रता। आप भी जो बताएं आप इसे कॉपी पर नोट कर लीजिएगा कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन है। देखिएगा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध का अधिकार प्रदान करता था? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है तो मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में सभी प्रकार के शोषण के विरोध किए गए हैं। मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्कार पर प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में है। 14 वर्ष से कम आयु बच्चों को हम कारखाना और खाना में काम नहीं करवा सकते अनुच्छेद 24 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद कितना में तो 19 में। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के लिए संबंधित? अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 है। देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 एवं अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों पर स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में धर्म के अभिव्यक्ति के लिए करों एवं संप्रदाय की संरक्षा। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक एवं उपासना की स्वतंत्रता। ये है पार्ट 1 है। हम पार्ट 2 जल्द ही आपको लाएंगे। यहाँ से जो जितने पार्ट 1 में जितने भी प्रश्न बनते थे हम वो करवा दिए। अब मिलेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।